सुप्रभात दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री जो बना रहे थे आप, उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया होगा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपने कर लिया होगा। इस एक्सरसाइज में हमने आपको बताया कि आपको पंडित, बद्री, प्रसाद, हरे, हरे, बोल, सोना, चांदी, तोल का फॉर्मूला यूज करना है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ये 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। फिर हमने आपको बताया था कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, सेक 30 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। और इन दोनों नॉलेज के बेसिस पे आप चाहोगे तो इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे हमने 8 तक बताया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको इरेज कर देते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम एक्सरसाइज में दे चुके हैं, लेकिन ये जो बच्चा डायरेक्ट 9 से देखने आया होगा उसके लिए थोड़ा सा बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द 2 फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो पहले हम एक टावर बना लेते हैं और एक बिल्डिंग बना लेते हैं। हमें पता नहीं कि कौन टावर है और कौन बिल्डिंग है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, इन दोनों को नीचे वाला ज्वाइन कर देते हैं। सॉरी। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो, एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री। हमने आपको बताया था जब एक हाइट से एक ही पॉइंट पे अगर ये एंगल 30 डिग्री बन रही है और इसी पॉइंट पर जब हाइट को बढ़ा देते हैं तो एंगल बड़ी हो जाती है। सेम पॉइंट पे एंगल बड़ी हो जाती है। तो बड़ा एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। छोटा एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल कैसे बन रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी बिल्डिंग छोटी होगी, टावर बड़ी होगी, तभी तो यहां से इसके टॉप से इसके फुट पे जो एंगल बन रही है दैट एंगल इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब यही 60 इसलिए लिया क्योंकि ये हाइट बड़ी है और ये हाइट छोटी है और पॉइंट दोनों के लिए बराबर दूरी पे है, क्योंकि एक टावर और एक बिल्डिंग को फिक्स कर दिया है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये हमारे पास अब टावर हो गई और इसकी हाइट दे रखी है हमारे पास 50 मीटर। समझे कैसे हमने कंक्लूड किया कि यही टावर है और यही बिल्डिंग है? तो हमने ये जाना कि इसमें बड़ा टावर है। क्यों? क्योंकि टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर बनने वाली एंगल बड़ी है और जिसकी एंगल बड़ी होती है उसका हाइट बड़ा होता है। तो अब हमारे पास बिल्डिंग ये हो गई। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई ले लिया, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हाइट हमें बतानी है, इसको x मान लेते हैं और इस वाले दूरी को हमने y मान लिया। अब हमारे पास मान लो इस ट्रायंगल का नाम हम देते हैं ABCD। इस पॉइंट्स का नाम ABCD दे दिया। अब सबसे पहले हमारे पास AB का पता है और CB निकालना है। तो AB क्या है? इस ट्रायंगल में ABC वाले ट्रायंगल में ये वाली एंगल 90 डिग्री है और ये वाली एंगल 60 डिग्री है। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है। तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस वेयर थीटा इज इस कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABC में थीटा क्या है? 60 डिग्री। ये वाली ट्रायंगल में ये 30 डिग्री एंगल तो आ ही नहीं रही है। कौन से एंगल है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 50 मीटर अपॉन बेस को क्या माना है हमने? y। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज 50 मीटर अपॉन y। तो यहां से y को इधर करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 मीटर अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करना चाहते हो तो √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 √3 मीटर अपॉन 3 मिल जाएगा y की वैल्यू।
अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हमें ये पता चल गया इस ट्रायंगल में DCB में, अब हम ये निकालेंगे, सेम लगाएंगे इन ट्रायंगल DCB, फिर tan थीटा लगाएंगे और थीटा की जगह पे है 30 डिग्री, इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह है x और बेस की जगह हमने अभी निकाला है 50√3/3 मीटर। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज x/50√3/3 मीटर। अब अगर इसको देखो तो ये पूरा का पूरा टर्म उठ के यहां आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये √3 और ये √3 कट जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू, ये पूरा उठा के इधर लाओगे तो 50 मीटर/3, दैट इज 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 67 मीटर। यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गई 16.67 मीटर, और कह सकते हो 50/3 मीटर। बोलो बात समझ में आई? क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बस हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना था। हमने पहले यही ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि इसमें एक नोन था, एक अननोन था। इस नोन की मदद से इस अननोन को निकाल लिया, और फिर ये नोन हो गया हमारे पास, अब इस नोन की मदद से इस अननोन को निकाल लिया। दैट्स इट, ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको इरेज कर दे, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आप धीरे धीरे चीजों को समझोगे। अगर जिस बच्चे ने 1 to 8 तक देखा होगा तो धीरे धीरे उसके लिए सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। और ये एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन थे, तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 8 क्वेश्चन एक वीडियो में और बचे हुए 8 क्वेश्चन एक वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 2 poles ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मान लो ये रोड है, इस रोड की ऐसे रोड चल रही है, ऐसे है, अंदर की तरफ रोड है, ऐसे ये इतनी चौड़ी है। इसके एक तरफ एक पोल खड़ा है, इसकी दूसरी तरफ दूसरी पोल खड़ी है। दोनों पोल की हाइट जो है वो सेम है, तो मान लेते हैं ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, विच इज 80 मीटर वाइड। दोनों पोल कितनी दूरी पे खड़ा है, 80 मीटर वाइड रोड पे खड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के किसी जगह पे, किसी भी जगह पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमने यहां कंसीडर कर लिया पॉइंट P। इसको नाम दे दिया ABCD और इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट P। कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब आपसे सवाल उठता है कि यहां से एक एंगल बनता है और यहां से एक एंगल बनता है, एक 30 है और एक 60 है। गलती लिख गए तो आपको मार्क्स खराब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बनेगा, जो बच्चा अगर चाहे तो किसी को भी 30 किसी को भी 60 ले सकता है, लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों सर? लॉजिकली चलना होगा आपको। लॉजिकली का मतलब कि अगर सेम हाइट से किसी एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसी हाइट से अगर दूर वाले पॉइंट पे एंगल बनेगा तो वो 30 डिग्री से छोटा होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली एंगल 30 डिग्री होगी। ये कभी भी 30 और ये कभी भी 60 नहीं होगा। यानी सेम हाइट से दूरी बढ़ने पर एंगल छोटी होती है और सेम पॉइंट पर हाइट बढ़ने पर एंगल बड़ी होती है, जो हमने डिक्टेट भी किया इससे पहले भी और इससे वीडियो में भी। तो यहां पर ये सेम पॉइंट पे ये दूरी थोड़ा ज्यादा दूर है, ये वाली, और ये दूरी थोड़ी कम है, यानी ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगी और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगी। अगर किसी बच्चे ने इसको 60 लिया होता, इसको 30 लिया होता, उसके आंसर कट टू कट सेम आते, सब चीज सही होता, लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि टीचर को यह पता चल जाता है एग्जामिनर को कि इस बच्चे के पास सही से कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। तो ये समझ में आया कि ये 60 क्यों है, क्योंकि ये पास में। अगर ये पूरा का पूरा 80 है और इस छोटे से पार्ट को x y ले लेते हैं, x तो ले चुके हैं हम ऑलरेडी, y ले लेते हैं, तो ये बचा हुआ ये टोटल 80, ये y, तो ये 80 मीटर माइनस y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हमें कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, x बताइए क्या होगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी ये दूरी भी और ये दूरी भी बताइए। तो क्या करें सर, इसमें तो सारे के सारे अननोन जैसे दिख रहे हैं हमें, तो कोई भी एक ट्रायंगल उठाओ। सपोज हमने उठाया इन ट्रायंगल DCP, ये वाली ट्रायंगल आपने उठाई DCP, इसमें आपके पास परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। तो आप जानते हो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस वेयर थीटा इज 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर है हमारे पास x अपॉन बेस है हमारे पास y।
60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज x अपॉन y। यहां से आपको मिल गया √3y इज इक्वल टू x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे ट्रायंगल को उठाया आपने, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास ABP, तो आपने लिया ट्रायंगल ABP। अब जो ये वैल्यू आई होगी उस वाले में x की जगह पुट कर लेंगे। यहां पर भी आपने देखा कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो आपने बोला tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से आपने थीटा की वैल्यू रख दी इस ट्रायंगल में 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह x और बेस की जगह पे 80 माइनस y। अब x की जगह आप डाल सकते हो √3y। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज √3y अपॉन 80 माइनस y। इसको इधर करोगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 बिकेम 3y इज इक्वल टू 80 माइनस y। 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रह जाएगा। y इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा 3y प्लस y इज 80 मीटर। यहां से 4y होगा तो y इक्वल टू लिख सकते हो 80 मीटर अपॉन 4 दैट इज 20 मीटर। यानी ये वाली दूरी हो गई 20 मीटर। यानी इस C पॉइंट से, इस टावर से ये पॉइंट P जो है 20 मीटर है, और ये वाली हो गई 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर, और ये जो है 60 मीटर है। और हाइट ऑफ द पोल जो है वो x इज इक्वल टू √3 और y की जगह आया है 20, तो 20 √3 मीटर हो गई हाइट ऑफ द पोल। इसकी वैल्यू हो गई 20 √3 मीटर। ये दूरी 20, ये 60, ये 20 √3। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? तो इसको नोट डाउन करो। हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसी तरह से सारे चीजों को आप कॉन्सेप्चुअल समझते चलोगे ना तो चीजें आसान होती चली जाएगी। आपको इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो, लिखना है लिख लो, बनाना है बना लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगर सही में कोई डाउट होता रहा तो आप पूछते रहोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में कहता है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। बैंक मतलब किनारा, एक कनाल है जिसके किसी किनारे पर एक टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, कनाल है बीच में, उसके दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है। कनाल के मान लो बीच से कनाल जा रहा है, उसके एक किनारे पर एक टीवी टावर है, एक किनारे पर एक पॉइंट है। ऑन द डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर ऑफ द, है ना, देखो ना, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर के अपोजिट में जो दूसरा किनारा है वहां पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है? 60 डिग्री बनता है। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. यहां से कहीं पे 20 मीटर दूर, ये दूरी है हमारे पास 20 मीटर। इसी टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है वो बनती है 30 डिग्री। ठीक है, डायग्राम थोड़ा उल्टा पुल्टा, इसको सीधा कर लो। ठीक है, कहता है एक टीवी टावर है, ये बीच में क्या है, ये वाली विड्थ क्या है? विड्थ ऑफ कैनाल है। इस कैनाल के एक किनारे पर टीवी टावर है, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है जहां से टीवी टावर के एंगल 60 डिग्री बनती है। इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर कोई एक और पॉइंट है, इस पॉइंट पे उसी टीवी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ये कैनाल की विड्थ है, इसको x मान लो, और ये हाइट ऑफ द टावर है, इसको y मान लो। अब कहता है y की वैल्यू बताइए और x की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं A, B, C एंड D। सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल ABC। तो हमने देखा परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन चाहिए, तो हम बोल सकते हैं tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan। थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर को हमने y लिया है, बेस को हमने x लिया है। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज y अपॉन x। यहां से आपको मिल गया y इक्वल टू √3x, एक रिलेशन मिल गया। अगर ये x है, ये 20 मीटर है, तो यहां से लेकर पूरा यहां तक कितना हो जाएगा? 20 प्लस x हो जाएगा ना टोटल। ये 20, ये x, 20 प्लस x। अब हम उठा लेते हैं ट्रायंगल ABD, ये पूरी वाली ट्रायंगल। अब इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस में फिर रिलेशन चाहिए, तो tan
थीटा लगाएंगे, थीटा की जगह अब ये वाली ट्रायंगल में 30 डिग्री है, इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हमने y माना है। अब हमारा बेस क्या हो गया 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। अब यहां से हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी है √3x, तो पुट कर देते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज √3x अपॉन 20 प्लस एक्स। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, देखो ना tan 30 की वैल्यू 1/√3 डाल दी और y की जगह √3x डाल दी और नीचे में 20 प्लस एक्स। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हो जाएगी 20 प्लस एक्स और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3 बिकेम 3x, x को उधर ले जाओगे तो हो जाएगी 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगी 2x और ये 20। तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई 20/2 दैट इज 10 मीटर। यानी विड्थ ऑफ द कैनाल जो है वो क्या है 10 मीटर है। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यहां से y इक्वल टू आपको x की वैल्यू आई है 10, पुट कर दो तो 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। कंप्लीट। क्वेश्चन इतना बड़ा था और आंसर एकदम शॉर्टकट में हो गया। आप इसको नोट डाउन करो। देखो हर बार दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंसीडर करो, फिर दूसरी ट्रायंगल को कंसीडर करो। अगर कोई वैल्यू गिवन है तो वैल्यू निकालो, नहीं तो रिलेशन निकालो, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट की कहानी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मत कहो, लिटिल बिट डिफरेंट। अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन किया है उससे थोड़ा हट के है ये क्वेश्चन। इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम आपको 12th नंबर बताते हैं। इरेज कर दे। देखो 12th नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन तो है बहुत छोटा लेकिन क्वेश्चन है बहुत अच्छा। मतलब अच्छा इसीलिए है क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन किए, एंगल ऑफ एलिवेशन किए हैं। इसमें हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ साथ, हाँ अगर आपने एग्जाम्पल वाले वीडियो देखे होंगे तो आपके लिए फिर ये इजी क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, ये है हमारे पास बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। एक केबल टावर है, केबल टावर है हमारे पास। इसके टॉप से जब इस केबल टावर को देखा जाता है तो एंगल बनती है। तो एंगल बनाने में ये टॉप से देखना है, यानी यहां आंख होगा, आंख के सामने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, वो बनती है 60 डिग्री। ये दिया गया है, समझना अच्छे से। अब कहता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अगर इस डायग्राम को अलग बनाओगे, ये केबल टावर है, ये बिल्डिंग है 7 मीटर का और ये केबल टावर है। अगर दूसरे वाले लाइन को अलग से बनाओगे तो क्या करोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है, यानी ये वाली एंगल और यहां पर एक लाइन खींचनी होगी। ये वाली एंगल जो है वो हमारे पास 45 डिग्री। समझना इस चीज को, ये वाली एंगल 45 डिग्री यही है ना। कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी बिल्डिंग के टॉप से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो टावर के फुट पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए आंख के सामने एक सीधी लाइन तो हमेशा ड्रॉ करनी होती है और इस क्वेश्चन में वो सीधी लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू ड्रॉ हो चुकी है, यानी ये वाली लाइन यही लाइन है। अब यहां से डिप्रेशन बनता है इसके फुट पे और ये वाली एंगल है 45 डिग्री और इसको ज्वाइन कर लो। अब हम जानते हैं कि जो ये वाली एंगल होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये भी 45 डिग्री, यानी ये भी 45 डिग्री। बोलो ये क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? ये 45 क्यों हुआ? क्योंकि अलग से बनाते हैं तो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था तो ये लाइन खींचना पड़ा, इसके टॉप से इसके बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था तो यही लाइन खींचना पड़ेगा, यानी ये लाइन ऑलरेडी खींची हुई थी इसलिए हमने दोबारा नहीं ड्रॉ की। बोलो क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आया? डिप्रेशन के लिए नीचे जाते हैं, देखो ना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते थे किसी जगह से, डिप्रेशन बनाते थे तो ऐसे बनाते थे ना, ये वाली एंगल होती थी और ये बराबर हो जाती थी तो हमेशा आंख के पास में एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती थी। इंट्रोडक्शन में समझाया हमने, तो ये सीधी लाइन जो हमने ड्रॉ करनी थी वो ऑलरेडी ड्रॉ थी बिकॉज ऑफ 60 डिग्री, तो वहीं पे हमने बना दिया 45, ये 45 तो ये भी 45। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इंट्रोडक्शन को फिर से देख लेना, बाकी हमने कोशिश की अच्छी। अब कहता है फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। केबल टावर की हाइट बताइए क्या होगी। तो इस पूरे केबल टावर की हाइट सोचो, ये अगर मान लो इसको ए देते हो, बी देते हो, सी देते हो, डी देते हो, ई देते हो, आपके पास डीई जो है वो क्या है 7 मीटर है, बिल्डिंग है इसकी हाइट 7 है तो बीसी भी क्या हो जाएगी 7 मीटर ही तो होगी, यानी यहां से यहां तक की हाइट 7 मीटर। इस छोटे से पार्ट को आप एक्स मान लो, कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये पूरी हाइट क्या हो गई x + 7 मीटर। x की वैल्यू निकालो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस ट्रायंगल को लो ECD,
क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में ये गिवन है, इसकी मदद से ये निकाल लेना और ये जो होगा वो वैल्यू यही होगी, ये दोनों वैल्यू सेम होगी। तो इस ट्रायंगल में हमने देखा कि ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की जगह है हमारे पास tan 45, परपेंडिकुलर की जगह है 7 मीटर और बेस को सपोज मान लो हमने y मान लिया है, तो y है 45 की वैल्यू होती है 1, तो 7 मीटर अपॉन y, तो y की वैल्यू भी हो गई 7 मीटर। यानी अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगी, यहां से यहां तक 7 मीटर। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ ABDE में, ये किस ट्रायंगल में लगाया था हमने, EDC। ठीक, अब आप बनाते बनाते एक बात तो रियलाइज किया होगा आपने कि इसमें ज्यादातर साइन और टैन, ज्यादातर टैन का यूज हो रहा है। तो अगर आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में याद करने में दिक्कत हो इसके लिए तो आप टैन की वैल्यू याद कर लो। ठीक, ज्यादातर 60, 30, 45 तीन ही यूज हो रहा है। देखना आप क्वेश्चन को बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ABE। अब ABE में भी ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की जगह आपने क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर की जगह आपने माना है x और बेस की जगह आपको आया है 7 मीटर, जो ये था वो ये था, तो यहां पे 7 मीटर। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज x अपॉन 7 मीटर, यहां से 7 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7√3 मीटर इज x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7√3 मीटर। अब हाइट ऑफ द टावर क्या है x प्लस 7, तो यहां से लिख लो x की जगह 7√3 प्लस 7 मीटर, यहां से आप 7 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, एंड दिस इज द हाइट ऑफ केबल टावर। हाइट ऑफ केबल टावर मिल गया 7 √3 प्लस 1, या आप चाहो तो √3 का वैल्यू डालो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में रूट तक भी छोड़ दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि इसके डायग्राम बनाने में बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो अच्छे से, अगर एक चीज में एक बार में समझ में नहीं आया तो हम कहेंगे कोशिश करो उसको दूसरी बार देखने का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ये है हमारे पास लाइट हाउस जिसकी लंबाई दी गई है 75 मीटर। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप्स इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। दो शिप है, एक शिप मान लो यहां पे है और एक शिप मान लो यहां पे है, दोनों शिप एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड द वन अनदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के सेम तरफ में समुद्र है, समुद्र में दो शिप है। पहले शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, पहले शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री, तो इसको भी ज्वाइन करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कहता है 45 डिग्री बनता है सेम पॉइंट से दूसरे शिप पे 45 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने ऐसा बनाया, डायग्राम बनाया 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अब बताओ क्या हमने डायग्राम सही बनाया है? जान से हमने ऐसा बनाया। देखो कहता है, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन जो डायग्राम हमने बनाया वो सही है या गलत है, इसको फाइंड आउट करने का तरीका। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse, 75 मीटर का हाई लाइट हाउस है, the angle of depression of the two ships at 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। लाइट हाउस के सेम तरफ में दो शिप है, एक दूसरे के तरफ, एक पे 30 डिग्री बनता है और एक पे 45 डिग्री बनता है। और अभी अभी हमने बताया है कि जो एंगल पास होता है सेम हाइट से वो बड़ी होती है और जो एंगल दूर होता है वो छोटी होती है। यानी हमने जो बनाया है डायग्राम वो क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से बनाकर चीजों को समझना पड़ेगा। अब दिया गया था पहले 30, तो बच्चा बना लेगा पहले 30, यानी ये पहला वाला 30 नहीं हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहला वाला 45 डिग्री हो गया और ये एंगल मिलके हो गया ये वाली 45 डिग्री और दूसरा वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री और ये एंगल हो गई हमारे पास 30 डिग्री। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि आपको कंफ्यूज करने का सोचेगा, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। देख रहे हो 30 पहले दे दिया था, बच्चा 30 पहले बना देता और ये 30 कर देता और 45 बाद में बनाता और ये 45 कर देता और जो वो गलत हो जाता।
क्यों? क्योंकि सामने वाली एंगल बड़ी होती है, दूर वाली छोटी होती है। यानी जो 30 डिग्री की एंगल बन रही है वो दूसरे वाले शिप के थ्रू बन रही है, और जब यहां से देखते हैं तो, और जो 45 बन रही है वो पहले शिप से बन रही है। तो ये वाली एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये जो लाइन हमने आंख के पास ड्रॉ किया है उससे पूरी बनने वाली ये 45 है, और सिर्फ यहां से यहां तक बनने वाली 30 है। अगर ये 30 है और ये लाइन है तो ये वाली एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 हो जाएगी, और अगर ये पूरी की पूरी 45 है, ये वाली 45 है यहां तक, तो ये पूरी एंगल इसके बराबर हो जाएगी 45 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो क्वेश्चन को कैसे हमने शुरू में बनाया तो नॉर्मल लग रहा था, जब हमने सही बनाया है, लेकिन जब बाद में क्रॉस चेक किया तो देखा ना पास वाली एंगल छोटी बड़ी हो रही है और दूर वाली एंगल छोटी हो रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर पास वाली एंगल छोटी हो जाए और दूर वाली बड़ी हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हम कर रहे हैं। अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, एक्स मान लिया हमने। अब हम ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। अब हमारे पास ए बी का पता है और इसको अगर वाई मान ले तो हम बी सी का भी पता कर सकते हैं, और इस ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी यहां से आपके पास tan 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर है 75 मीटर, और बेस को हमने माना है y, क्योंकि इस ट्रायंगल में एबीसी में बेस तो सिर्फ बीसी है। कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं? ए बी सी ले रहे हैं, तो इसमें हमने लिख दिया y। यहां से 45 की वैल्यू होती है 1 और 75 मीटर अपॉन y, तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई 75 मीटर, यानी हमें पता चल गया y जो है वो 75 मीटर है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, इसमें भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस से रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, तो tan थीटा लगाएंगे, और tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर ए बी डी में थीटा क्या है? 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर है हमारे पास 75 मीटर। अब बेस क्या हो जाएगा? देखो तो x प्लस वाई, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक जो चीज है यही बेस होगी, और ये है 75, ये है x, तो ये x प्लस 75 मीटर हो जाएगी बेस। तो यहां पे डाल दोगे x प्लस 75 मीटर। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज 75 अपॉन x प्लस 75। इसको इधर और इसको इधर करोगे तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3। अब यहां से x इज इक्वल टू लिख सकते हो 75 √3 माइनस 75। यहां से आप x इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 मीटर इज द आंसर। यानी आपको मिल गया कि ये वाली जो दूरी है ये है 75 √3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर मीटर जो है वो इसका आंसर है। देखो कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को किया, पहले गलत किया फिर सही किया, इस तरह से चीजों को आप पकड़ सकते हो अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट पता है तो। नहीं तो नॉर्मल बनाते तो आप इसको 30 ले लेते, इसको 45 ले लेते और सारी कहानी गलत हो जाती। तो इसका आंसर हो गया 75 √3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर में। बोलो ये बात समझ में आई? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो इसलिए हमने पहले गलत डायग्राम बना के ये चीज समझाने की कोशिश की कि क्वेश्चन को कभी भी हड़बड़ा के जल्दीबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से करिए, बोर्ड में आपको इतने टाइम जरूर मिल जाते हैं कि अगर आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पता है तो आपको एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14th नंबर, यानी टाइम के रिगार्डिंग आपको बोर्ड में कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप कैलकुलेशन वगैरह करते करते 3 घंटे में सारे क्वेश्चन आसानी से और सही तरीके से बना सकते हो। इसलिए जल्दीबाजी कभी मत करना, आराम से बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जो कितनी बड़ी है? 1.2 मीटर है, ठीक है। अब लड़की है तो उसकी आंखें यहां पे होगी। स्पॉट ऑफ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, जमीन से 88.2 मीटर पे 88.2 मीटर पे एक बलून उड़ रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, लड़की के आंख से इस बैलून पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, कहीं कोई जगह पे वो बनता है 60 डिग्री। अब आंख के पास एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी थी, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, कहता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद बैलून क्या है? हवा में दौड़ रहा है, तो आगे की तरफ दौड़ता जाएगा, हवा में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब इधर बढ़ेगा या इधर बढ़ेगा, इसको सोचना है। रिड्यूस टू 30 डिग्री, एंगल घट रहा है, यानी बैलून कहीं ना कहीं उड़ते हुए दूर आया होगा,
अभी भी इसकी हाइट क्या है 88.2 मीटर। अब ये जब देखती है वो लड़की अपने आंखों से यहां पर, तो जो एंगल बनता है वो एंगल अब बनता है ये वाली एंगल 30 डिग्री। समझ रहे हो? अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी यहां से यहां तक इस बैलून ने क्या दूरी तय की ये बताइए। देखिए ये 1.2 मीटर है, तो ये वाली दूरी अब नाम दे देते हैं, ये बैलून हटा लेते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट रख लेते हैं जिसको बैलून कंसीडर करेंगे, ये बैलून हटा लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट रख लेंगे जिसको एक बैलून कंसीडर करेंगे हम, कि वो बैलून रहा होगा वो पॉइंट, ताकि डायग्राम देखने में अच्छा लगे। अब इसका नाम दे देते हैं A B C D E F G H। अगर ये BH 1.2 मीटर है तो CG भी क्या होगा 1.2 मीटर। अब आपने बैलून को इधर ही क्यों दौड़ाया, क्योंकि एंगल घट रहा है और दूरी होने पर एंगल घटता है। अगर एंगल बढ़ रहा होता तो बैलून इधर की तरफ उड़ रहा होता, लड़की की तरफ उड़ रहा होता। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये अगर 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर और ये वाली दूरी भी 1.2 मीटर हो जाएगी। अगर ये पूरा का पूरा दूरी यहां से लेकर यहां तक आपके पास है 88.2, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, दैट इज 2 - 2 = 0, 8 - 87 मीटर हो जाएगी। अच्छा, अब कहता है बताइए ये x दूरी क्या होगी। तो अब हमारे पास ट्रायंगल तो ऊपर में है भैया, ये वाली है एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये वाली हाइट हमारे पास, ये हाइट अगर 87 है तो ये वाली हाइट भी क्या हो जाएगी 87 मीटर, AC बराबर। ठीक, अब इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है और ये बेस है। इस बेस को सपोज हमने y मान लिया, ये वाली बेस भी सेम y हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल में आते हैं ट्रायंगल ABC में, तो ABC में परपेंडिकुलर और बेस का काम है हमें, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेयर थीटा इज, इस ट्रायंगल के लिए क्या है थीटा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर क्या है 87 मीटर और बेस को आपने क्या माना है y मान लिया। अब यहां से tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज 87 मीटर अपॉन y, यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 मीटर अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर लो √3 और √3 ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 2 इज द कैरी, 3 9 जा 27, यानी यहां से y की वैल्यू आ गई 29√3 मीटर। y की वैल्यू मिल गई 29√3 मीटर, y की वैल्यू मिल गई 29√3 मीटर, ये वाली और ये वाली y होगी। अब हम ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं EBD में, तो अब हम आते हैं ट्रायंगल EBD में। फिर हमें परपेंडिकुलर और बेस से काम है, तो हमने बोला कि tan थीटा ही लगाएंगे सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan। अब इस EBD में थीटा क्या है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल कितनी है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर क्या है 87 मीटर और बेस अभी अभी आपने क्या निकाला 29√3 प्लस x, ये टोटल जोड़ोगे यहां से यहां तक तो ये x और ये 29√3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 29√3 नहीं हो जाएगी, तो ये लिख लोगे x प्लस 29√3। अब यहां से आपके पास tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस 29√3, इसको इधर और इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगी x प्लस 29√3 इज 87√3 हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। अब इसमें से आप 29 को कॉमन ले लोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 इज टेकन एज कॉमन एंड 87 3 जा 29 3 जा 87, 9 3 जा 27, 3 जा 3 माइनस √3 और ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू, यानी G से F की वैल्यू, यानी C से D की वैल्यू, उसमें कितनी ट्रेवल की 29 ब्रैकेट इनसाइड 3 माइनस √3। इसके आंसर को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, उसके बाद आपको बता देंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था 14th नंबर, हाँ ठीक है 29√3। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, आंसर तो सही है, यहां पर 87√3 और √3 है, सॉरी माय मिस्टेक। तो इसको कैसे कॉमन क्यों लोगे, तो इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 17 माइनस 9 x इज इक्वल टू 8 एंड 7 माइनस 2 इज 58√3 मीटर इज द आंसर। कॉमन कैसे लोगे, यहां पे 3 होता तब ना, बाय मिस्टेक हमने 3 समझ लिया था, दोनों तो रूट में ही वैल्यू है ना,
तो ये हो गया 58√3 मीटर, दैट इज द आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या कंफ्यूज कर गए? अगर कंफ्यूज करना तो दोबारा देखना, क्योंकि हम चीजों को बहुत बेसिक से बताते हैं। अगर इसको फिर से रिवाइज कराएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप दोबारा देखना, चीजें आपको पकड़ में आ जाएगी। अगर एक बार में समझ में आ गया तो वेरी गुड। बैलून इधर की तरफ क्यों जा रहा था, इधर क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि एंगल घट रहा था। ये 1.2 था तो ये भी 1.2 था, तो ये बचा। पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली, इससे हमने ये निकाल लिया, और फिर ये बड़ी वाली ट्रायंगल ली, इसमें हमने ये प्लस ये करके यहां से x निकाल लिया। ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। और ये प्लस ये करो या ये प्लस ये करो, बात तो एक ही है, क्योंकि अगर ये x है तो ये भी x ही मीटर होगा, इसमें तो कोई डाउट था नहीं। तो अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। आप इसको नोट डाउन करो, और हमेशा की तरह अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या अगर दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हो आप। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं, फिर 16 बताएंगे। कहता है a straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower. एक पागल आदमी है जो एक हाईवे के पास टावर है, एक हाईवे के पास टावर है, उस टावर पे एक पागल आदमी बैठा है या खड़ा है, कोई भी चीज है। ही ऑब्जर्व अ कार, एक कार है, ठीक। अब इस कार को एक पॉइंट ले लेते हैं ताकि डायग्राम अच्छा लगे। मान लो ये एक कार है, कहता है फ्रॉम ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब ये ऊपर से उस कार को ऐसे देखता है, तो जैसे ही देखेगा यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगी, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनती है 30 डिग्री। यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। वो ऊपर से पागल बैठा हुआ आदमी एक कार को देख रहा है, ये कार है, ये पॉइंट मान लो कार है, जहां पे 30 डिग्री बनता है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। वो कार धीरे 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 टावर की तरफ आ रहा है, ये टावर है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक अच्छी स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्लास 9 से फिजिक्स पढ़ा होगा, एक कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड चेंज नहीं कर रहा। अगर 20 से चल रहा है तो 20 से ही चल रहा है, 30 से चल रहा है तो 30 से ही चल रहा है, तो वो बढ़ रहा है। 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद वो बढ़ के कुछ दूर पे आया। 6 सेकेंड जब उसको टाइम लगा, तो मान लो वो कार यहां पे आ गया, और उसके बाद जब वो पागल आदमी ऊपर से उस कार को देखा, तो उस समय उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही थी 60 डिग्री। तो ये एंगल अगर 30 है तो इसका अल्टरनेट ये 30 हो जाएगा, और ये पूरा अगर 60 है तो उसका अल्टरनेट ये 60 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? कहता फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक आने में टाइम बताइए कितना लगेगा उस कार को। टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं। ये भी क्या है हमारे पास, टाइम है, डिस्टेंस नहीं। चलिए अब मान लेते हैं टावर की हाइट x है, और ये वाली दूरी देखो, क्योंकि हम रिलेशन जब लिखते हैं tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसमें हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, बेस डिस्टेंस डालते हैं, टाइम को नहीं। तो मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस y है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम दिया ABCD। अब हम आते हैं ट्रायंगल ABC में। ABC में हमने देखा कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। इसको आप P मान लो और इसको आप Q मान लो, क्योंकि X ऑलरेडी हम मान चुके हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, यानी tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस वेयर थीटा इज 60 डिग्री। तो आप लिखोगे tan 60 डिग्री इज X अपॉन P। यहां से 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज X अपॉन P। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, X इज इक्वल टू √3 P मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर आप बड़ी वाली ट्रायंगल में आओ, ABD में, ट्रायंगल ABD में। फिर आप लगाओगे tan 30 डिग्री, इस बार लगाओगे इस ट्रायंगल के लिए एंगल है, तो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अभी भी क्या है, X। अब बेस क्या हो गया, ये पूरा, और इस पूरे को जब आप जोड़ोगे तो ये पूरा P प्लस Q बन जाएगा। ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ये पूरा P प्लस Q बन जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, P प्लस Q। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्की बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ गए हो? पूछ रहा है कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, ठीक। मार्कर का वो गिर गया था, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन को इरेज करना ताकि इस क्वेश्चन को आगे बना सके। टाइम बताना है हमें, डिस्टेंस नहीं बताना। क्या बताना है, टाइम। क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से समझ गए हो ना, कि एक पागल आदमी है जो टावर पे खड़ा है, एक कार है यहां पर, उसको देख रहा है, तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 30 तो ये 30। वो कार 6 सेकंड चलता है तो यहां पहुंचता है, और उस समय वो पागल आदमी जब देखता है कार को तो 60 डिग्री की एंगल बनती है। तो बताइए वो कार अगर उसी स्पीड से चलता रहा तो C से B तक आते आते उसको कितना टाइम लग जाएगा, जबकि D से C तक आने में उसको 6 सेकंड लग जाएगा। ठीक है सर,
क्वेश्चन समझ गए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज x अपॉन p प्लस क्यू। x की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है क्या, √3p, तो यहां से लिख लोगे 1/√3, x की जगह लिख दो √3p अपॉन p प्लस क्यू। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू √3 बिकम 3p, इसको उधर करोगे तो क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू 3p माइनस p 1p दैट इज q इज इक्वल टू 2p। अब यहां से समझना, यहां से आप लिख सकते हो p इज इक्वल टू q अपॉन 2। इसका मतलब अगर q कहां से कहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक, समझना चीजों को, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर q 10 मीटर है तो p क्या है, अगर q को मान लो आप बोलते हो कि q जो है वो 10 मीटर है तो p क्या है 10/2 दैट इज 5 मीटर है, p क्या है 5 मीटर है, और q दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगा है और डिस्टेंस आधा बचा है। यहां से यहां तक का दूरी अगर 10 है तो यहां से यहां तक का दूरी मात्र 5 है, क्योंकि रिलेशन में हमें मिला p इक्वल टू q अपॉन 2, यानी यहां से यहां तक 6 सेकेंड लगा और स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां से यहां तक कितना लगेगा 3 सेकेंड। यानी यहां से आप कह सकते हो टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट C to B is 3 seconds as distance is half to that of D to C। हमने क्या लिखा वहां पे, हमने लिखा कि B, C से B पर आने में टाइम 3 सेकेंड लगेगा, क्योंकि D से C में आने में 6 सेकेंड लगा था और इसका आधा डिस्टेंस बचा है कवर अप करने का। ये अगर 10 मीटर है तो ये मात्र 5 मीटर ही है, रिलेशन से पता चला, तो इसमें 6 सेकेंड लगा, स्पीड सेम है तो इसमें 3 सेकेंड लगेगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी था। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ये 15 और 16 अच्छे क्वेश्चन में से आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा 6 यूज कर लेगा और हम जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस डिस्टेंस होता है, टाइम नहीं, इसलिए हम 6 का कोई यूज नहीं कर सकते थे। बस उसको जब डिस्टेंस निकाल लेंगे, रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो बता देंगे कि यहां से यहां तक अगर 10 मीटर है तो यहां से यहां तक मात्र 5 मीटर है, यहां से यहां तक 6 सेकेंड लगा तो यहां से यहां तक मात्र 3 सेकेंड लगेगा, आधा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड में चेंज कर नहीं रहा। इसको आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लेना। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। और आपको अच्छे से अगर समझ में आता है तो प्लीज watch it, share it, whatever you want, you can do it. The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. एक टावर है, इसके बेस से यहां तक मान लो 4 मीटर है, यहां पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और इसके बेस से ही यहां से यहां तक मान लो 9 मीटर है, और ये पॉइंट कहीं यहां है, और इसी जगह से यहां पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। कहता बेस से ही 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी है, बेस से ही, तो यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 9 मीटर। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। इन द सेम स्ट्रेट लाइन में विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। अगर मान लो 2 एंगल, एक एंगल अगर थीटा है और दूसरा एंगल x है और इसका सम है 90 डिग्री, तो आप अगर एक एंगल को मान लो आपने थीटा बोल दिया कि ये एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल मान लो आपने बोल दिया x है, तो थीटा प्लस x का सम 90 डिग्री दिया गया है कि दोनों मिलाकर 90 डिग्री बताता, तो x बराबर आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस थीटा उधर करके, यानी x की जगह आप कह सकते हो कि ये एंगल है थीटा तो दूसरी एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? अब हम आते हैं, अब कहता है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इसकी हाइट 6 मीटर दी गई है, इसे यूज नहीं करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये सही दिया गया है या गलत दिया गया है। चलिए ट्राई करते हैं। हम आते हैं पहले ट्रायंगल ABC में, हमने लगाया tan थीटा, तो tan थीटा बराबर टावर की हाइट को अभी हम x मान के चलते हैं, तो x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा की वैल्यू थीटा ही है, तो tan थीटा इज x अपॉन 4 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 tan थीटा, ठीक है, x 6 होगा, ये प्रूफ करना है। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ABD में, ये वाली ट्रायंगल बड़ी वाली में, यहां पर आप लगाओगे tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे है, इज परपेंडिकुलर अभी भी x है जिसको 6 प्रूव करना है, और बेस क्या हो गया अब
9 हो गया। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? यहां से अब आपके पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा था। tan 90 माइनस थीटा 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का इज कॉट थीटा। तो यहां से क्या मिल जाएगा? कॉट थीटा की जगह थीटा है, ये वाली वैल्यू आती थी तो थीटा इज x अपॉन 9। यहां से x इज इक्वल टू मिल गया 9 कॉट थीटा, 9 कॉट थीटा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो। अब एक काम करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर दो, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू 9 कॉट थीटा। अब यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज 9 4 जा 36, और जानते हो आप कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा को आप लिख सकते हो tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा, और ये दोनों कट के क्या आ जाएगा? 1, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, यानी इसकी पूरी वैल्यू हो गई tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। यहां से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर इज 36, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, यानी x इज इक्वल टू 6 मीटर, एंड दैट इज प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर होना चाहिए, और हमने प्रूव कर दिया। नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं ली क्योंकि नेगेटिव कभी भी डिस्टेंस या हाइट होती नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी हुआ, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लो। तो जो जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है उसको इंपॉर्टेंट पार्ट में लगा के बना लेना, बाद बाकी एज यूजुअल बचे हुए सारे क्वेश्चन एक जैसे है तो उसको तो आप कर ही लोगे। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 9.1 भी आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। अगर आपको इसी तरह से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या उस वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो, ताकि हम कोशिश करते हैं, इसलिए हम सारा कैलकुलेशन करके भी दिखाते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।